लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। निसफ पैदावार पर ज़मीन काश्त करने का बयान। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमल खैबर बिशत्रि मा यख़रुजु मिन्हा मिन समरिन औ ज़रअन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले खैबर से अनाज और फल की निसफ पैदावार पर मामला किया था। जब खैबर के यहूदी इनका मुहासरा किया गया और इन्होंने हथियार फेंक दिए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको कहा कि तुम यहाँ से निकल जाओ। तो ये कहने लगे अब हमें निकाले ना, हमारी जो ज़मीनी पैदावार है, जिस ज़मीन पर हम काम करते हैं, हमारी जो फसलें हैं, उसकी आधी पैदावार हम आपको दे दिया करेंगे। जब भी फसल तैयार होगी उसकी आधी पैदावार वो आपके लिए होगी। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तय्यबा तक और सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत तक तो ये यहीं पर रहे खैबर में। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे हुकूमत में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खैबर से निकाल दिया था, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आखिरी वक़्त में जो वसीयतें फरमाई थी उसमें यह भी था कि अख़रिजुल यहूदा मिन जज़ीरतिल अरब, कि यहूदियों को जज़ीरा अरब से निकाल दिया जाए। फ़कान युअति अज़वाजहु मिअत वस्क़िन समानीन वस्क़ तमरिन व इशरीन वस्क़ शईरिन। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें से जो पैदावार आती अपनी अज़वाज मुतहरात को 100 वसक दिया करते थे, जिनमें से 80 वसक खजूर और 20 वसक जौ होते थे। ये उसकी पैदावार में से आप अपनी बीवियों को सालाना राशन डाल के दे देते थे। जिस तरह हमारे यहाँ गंदम का इंतज़ाम होता है, पूरा साल के हम दाने डाल लेते हैं, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी अज़वाज को भी जो है वो खजूरें और साथ में जौ दे दिया करते थे। खजूर की मिकदार ज़्यादा है और जौ की मिकदार कम है, इसलिए कि खजूर का इस्तेमाल ज़्यादा था, जो कभी कभी इस्तेमाल होते थे। और ये बात मैंने एक मजलिस में ज़िक्र की थी कि जौ का जो आटा है ये बड़ा सेहत के लिए मुफीद है। आप जो अतिब्बा हैं, जो सही मानों में डॉक्टर या हकीम के शोबे के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, आप ज़रा इनसे पूछ के देखिए, आपको वो इसकी अफादियत बताएंगे। एक मोटी सी मिसाल यूँ समझ लीजिए कि गंदम की जो रोटी है वो एक हो तो जौ की 10 रोटियां बनती हैं। जौ की 10 रोटियां बनती हैं, यानी गंदम के अंदर इस कदर शुगर पाई जाती है कि वो एक रोटी इंसान खाए तो गोया उसने 10 जौ की रोटियां खाई। तो हम जिस आदमी ने 2 रोटियां खानी है या जिसका तो माशाल्लाह मैदा वर्किंग में है वो 5-5 रोटियां खा देता है, इसका मतलब उसने 50 जौ की रोटियां खा ली। और इसके मुकाबले में जो बंदा जौ का आटा इस्तेमाल करता है, इसका भी इस्तेमाल करने का एक तरीक़ाकार है, इसमें गंदम थोड़ी सी मिक्स कर ली जाती है, फिर ये बनता है, वरना ये बनता नहीं है, वरना ये इस्तेमाल नहीं होता। खाली जौ का आटा है, अगर आप उसको गूंदेंगे, उसकी रोटी बनाएंगे, नहीं बनेगी। यूँ समझ लीजिए कि अगर आपने 4 हाथ आटा जो है वो जौ का लिया तो 1 हाथ उसमें गंदम का डाल लें, या 1.5 हाथ या 2 हाथ बराबर आटा उसमें आप मिक्स कर लें, फिर इसकी रोटी सही बनती है। ये रोटी गंदम की क्योंकि हमारे मुंह को लगी हुई है, उसका एक चस्का, एक जायका है। लेकिन अगर आप अपने आप को जौ की रोटी के साथ मुंसलिक कर लेना, ये जहाँ पर आपकी सेहत को खड़ा करेगी वहीं आपके वज़न को भी कम करने के अंदर किरदार अदा करेगी। जौ की रोटी वज़न कम करने में बड़ी बेहतरीन है, लेकिन सिर्फ जौ की रोटी ही वज़न कम नहीं करती, इसके साथ बहुत सारे और लवाज़मात भी हैं जो आपके उन फैट्स को रोकती। उसमें फ़ास्ट फूड है, उसमें ये नान है या मैदे की बनी चीज़ें हैं, जितने हैं चावल हैं, इन सब चीज़ों से अपने आप को इंसान रोके तो फिर वज़न नीचे आना शुरू हो जाता है। कि जौ की रोटी वहाँ पे काम नहीं करती। सारा दिन समोसे भी खा रहा है, फ्राई नान भी खा रहा है, फास्ट फूड भी चल रहा है, और कहते मैं तो जौ की रोटी खाना, मैं मेरा वज़न काट रहा है। ऐसे नहीं होता।
बहुत सारे असबाब और अवामिल होते हैं जिनकी वजह से वो काम आगे चलता है। बारकैफ बात यहाँ पे थी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने अज़वाज को सालाना वो राशन डाल के दे देते थे। फिर आप ये देखिए कैसी अजीब बात है कि सालाना जो राशन है वो सिर्फ खजूरें हैं या जौ का आटा है। या तो खजूरें खा के गुजारा कर लिया जाता है या अकेली रोटी खा के गुजारा कर लिया जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़ आपको जिक्र करूँ, आप शोरबे का सालन हो ना, शोरबे का, जौ की रोटी बना के उसको टुकड़े करके उसमें भिगो दें, वो बन जाती है सुरीद। एक होती है गंदम के आटे की, एक होती है जौ के आटे की। आप जौ के आटे की सुरीद बना के खाएं, आपको कमाल दर्जे का मज़ा आएगा, बहुत मज़ा, लुत्फ़ आएगा इसका। मुश्किल है इब्तदाई तौर पर, लेकिन अगर आपकी आदत बन जाए तो जौ की रोटी सेहत के लिए बड़ी मुफीद है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये सादगी थी, आपके अज़वाज की भी। कभी बीवियों ने ये नहीं कहा कि जी सानू तुसी कित्थे रखे है, हम आपकी बीवियाँ हैं, नबी की बीवियाँ हैं और हमारे लिए कोई आसाइशें नहीं हैं। एक मरतबा मुतालबा किया था, अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम आ गया कि अगर दुनिया चाहिए तो आओ, तुम्हें दुनिया दे देते हैं, फ़ारग कर देते हैं, और अगर आखिरत चाहिए तो फिर जहाँ पे मेरे रसूल तुम्हें रखते हैं वहीं पे तुम्हें रहना पड़ेगा। गोया कि अज़वाज मुतहरात की जो ज़िंदगियाँ हैं ये हमारी ख़वातीन के लिए रोल मॉडल है। कौन आजकल के दौर में ये रोल मॉडल के तौर पर उनको लेता है? नाम सुनते हैं, रज़ी अल्लाह अन्हा कह देते हैं, बस इसी काम में समझते हैं कि हक़ अदा हो गया। हकीकत में उनकी ज़िंदगियाँ हमारी ख़वातीन के लिए रोल मॉडल, सब्र करने में, इस्तिक़ामत करने में, शुक्र करने में, और ख़ावंद जिस हालत में रखे उस हालत में राज़ी रहने के एतबार से हमारी ख़वातीन तो इस चीज़ से बिल्कुल आ रही हैं। आप माशाल्लाह आप भी इन चीज़ों के साथ वाबस्ता हैं, ख़वातीन के शोबे के साथ आप भी मुंसलिक हैं। अल्लाह ताला ने जिन जिन को भी ये अता की हैं, आप देखिए कि हमारे सिलसिले कैसे हैं कि वो नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है ना कि पूरी ज़िंदगी शोहर के घर खाने के बाद आखिर में अगर कोई कमी कोताही रह जाए तो कहती मैंने पूरी ज़िंदगी तेरे घर से खैर कभी देखी नहीं, न शुक्री। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मैंने औरतों की कसरत जो है वो जहन्नम में देखी। तो जब आपके अज़वाज ने पूछा किसी ज़ौजा ने, इसकी वजह क्या है? तकफुर न राशि, तुम शोहर की नाफरमानी करती, न कदरी करती, न शुक्री करती। इसकी वजह यही। बाहर कैफ इसके ऊपर बहुत सारी बात की जा सकती है, लेकिन मैं अपने मौजू की तरफ रहता हूँ। अगली हदीस है जी, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यनहा अनिल किरा, नबी अलैहिस्सलाम ने ज़मीन ठेके पर देने से मना नहीं फरमाया अपने, वलाकिन क़ाला, बल्कि आप ये फरमाया करते थे, अय्यमनहा अहदुकुम अख़ाहु खैरुल लहु मिन अन यअख़ुज़ अलैहि ख़र्जन मालूमन, कोई शख्स तुम में से अपनी ज़मीन भाई को यूँ ही दे दे तो ये उससे बेहतर है कि वो उसका कुछ किराया वसूल करे। वैसे ही ज़मीन दे दे, वहाँ से कुछ कमा ले, इस्तेमाल कर ले। आजकल के दौर में कौन है भाई? आजकल के दौर में तो आप मोटरसाइकिल मांगे तो वो उसका भी किराया मांगना शुरू कर देता है, भाई किराया काट। ऐसी मादियत परस्ती है कि अल्लाह मुआफ़ फरमाए, क्या इंसान बातें छेड़े और कहाँ लेके जाए, वो बात बयान करने का दिल ही नहीं करता। इतना उकताहट है इस चीज़ से कि अब बंदा क्या बातें करे, यानी खैर खाही का जज्बा है ही नहीं। और अगर आप किसी के साथ खैर खाही करते हैं तो उसका जो वो सिला आपको आगे से देता है, आप दिल बर्दाश्त होकर बैठ जाते। दोनों तरफ से, तरफ़ैन जानिबैन की तरफ से, उधर से भी कमी है, इधर से भी कमी। यानी मैं अगर किसी के साथ नेकी करना चाहता हूँ, वो नेकी उल्टी मेरे गले पड़ जाती, अब मैं कहाँ जाऊँ? आप किसी के साथ थोड़ी सी हेल्प करते हैं, ये सोच कर के चलो इसका निज़ाम ज़िंदगी चल पड़े, वो उसी के ऊपर इन्हिसार करके बैठ जाता है, वो उसी काम पे लग जाता है। वो कहता है ये तो बड़ा अच्छा काम है, तोले की ज़ुबान हलाओ, पैसे मिल जाते हैं, सारा दिन मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। अगली हदीस है जी, औक़ाफ़ व सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अर्दिल खराजी व मुज़ारिआतिहिम व मुआमिलतिहिम, सहाबा कराम के औक़ाफ़, खराजी ज़मीन और इनकी बटाई, नीज़ इनके मामलात का बयान। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, लौला आखिरुल मुस्लिमीन मा फ़तहतु क़र्यतन इल्ला क़समतु बैना अहलिहा कमा क़सम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ैबरा। हज़रत उमर फरमान करते हैं कि अगर मैं बाद में आने वाले मुसलमानों का ख्याल ना होता तो मैं हर मफतूहा शहर को फ़ातिहीन पर तकसीम कर देता, जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर को तकसीम कर दिया था। मतलब ये कि आइंदा बहुत सारे मुसलमान ऐसे पैदा होंगे
जो मफलूकुल हाल होंगे, जिनकी माली हालत बड़ी कमज़ोर होगी, अगर मैं ये सारा कुछ तकसीम कर दूँ तो आने वाले वक्तों में उनके लिए परेशानी बनेगी, इसलिए मैं ये तकसीम नहीं कर रहा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, मन अअमरा अर्दन लैसत लि अहदिन फहुवा अहक्कु, जो शख्स ऐसी ज़मीन को आबाद करे जो किसी की मलकियत ना हो तो आबाद करने वाला उसका ज़्यादा हकदार है। ये उस सूरत में था जब गवर्नमेंट के तहत कोई काम नहीं होता था। अब आप जानते हैं कि वो सारी मलकियत गवर्नमेंट की होती है। हुकूमत अगर इस बात की इजाज़त दे तो वो ये कर सकता है, वरना ये कब्ज़ा ग्रुप में आता है कि आपने किसी की ज़मीन ली और वहाँ पे आपने कुछ आबादकारी की और बाद में आप समझे कि मेरा ही हक़ है। अब ऐसा नहीं है, अब उसके हालात कुछ बदल गए हैं। उसके लिए एक कायदा कुलिया मुकर्रर कर दिया गया है। अगर इसकी इजाज़त दे दी जाए, अगर इसकी इजाज़त दे दी जाए तो जो बंदे पहले से अपनी ज़मीनें लेके बैठे हैं लोग उनके ऊपर भी कब्ज़ा कर लेंगे। इसलिए ये जो मामला है इस एतबार से ये हमारे हक़ में है कि इसकी रजिस्ट्री वगैरह कराना, फिर इसका कब्ज़ा अपने नाम, वो सारा जो भी इसका प्रोसीजर होता है वो ऐसा ही होना चाहिए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, अजला उमर रज़ियल्लाहु अन्हुल यहूद व नसारा मिन अर्दिल हिजाज़। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला यहूद व नसारा को सरज़मीन हिजाज़ से निकाल दिया। वकान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्मा ज़हरा अला खैबरा, जब आपने यहूदियों पर गलबा पाया, अरादा इखराज यहूद मिनहा, आपने इरादा किया जो यहूदियों को यहाँ से निकाल दें। वकानतिल अर्दु हिना ज़हरा अलैहा लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिलमुस्लिमीन, तो वो ज़मीन जो है वो अल्लाह उसके रसूल और मुसलमानों की हो गई थी। फिर व अरादा इखराज यहूद मिनहा, आपने इरादा किया यहूदियों को यहाँ से निकालें। फ़सालतिल यहूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़िर्रहुम बिहा अन यकफ़ू अमलहा, उन्होंने दरख्वास्त की कि उन्हें उस शर्त पर वहाँ रहने दिया जाए कि वहाँ काम करेंगे। वलहुम निस्फ़ु समर, और जितनी पैदावार पैदा होगी उसकी आधी जो है वो हम आपको दे देंगे। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुक़िर्रुकुम बिहा अला ज़ालिका मा शिअना, आपने फरमाया हाँ ठीक है तुम ये काम कर लो, लेकिन ये उस शर्त तक है जब तक हम चाहेंगे। जब हम चाहेंगे कि तुम्हें यहाँ से निकाल दें तो हम यहाँ से निकाल देंगे। फ़क़र्रु बिहा हत्ता अजलाहुम उमर इला तैमा व अरीहा, तो यहूदी वहाँ रहे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अपने दौरे खिलाफत में मकाम तीमा और मकाम अरीहा की तरफ उन्हें जिला वदन कर दिया, क्योंकि यहूदी लोग जो है ना, इनकी घुट्टी के अंदर ये चीज़ शामिल है कि ये साजिशों के बगैर नहीं रहते। यूँ समझ लीजिए कि इनके सांस आने की बुनियादी वजह ये कि ये साजिशें करते। हिटलर ने जब यहूदी मारे थे, उसने जब चंद छोड़े तो उसने यही कहा था, उसने कहा मैंने इसलिए ये छोड़े हैं ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए मैंने इनको क्यों मारा है। और यहूदियों की यहाँ पे मैं बात करूँ तो बहुत तफसील चाहिए उसके लिए। मैं यहाँ पे यही अर्ज़ कर दूँ सिर्फ कि यहूदी लोग जिस मुआशरे में भी जाते हैं, जिस खित्ते पर भी जाते हैं, ये सबसे पहले उसकी मईशत को अपने काबू में करते हैं, क्योंकि मईशत जो है ये किसी भी मुआशरे की रीढ़ की हड्डी की हैसियत। उसकी एक छोटी सी मिसाल ले लें, आप अपने घर में घर का निज़ाम चला रहे हैं, खुदा न खास्ता आपका काम डिसेबल हो जाए, मईशत आपकी डिसेबल हो गई, आपका कारोबार फ्लॉप हो गया, घर का निज़ाम कैसे चलाना? बच्चों ने खाने के लिए मांगना है, आप कहें जी मेरे पास पैसे नहीं। पैसे ना होना बच्चों को क्या पता ये क्या होता है, उनको तो रोटी चाहिए। घर वालों को निज़ामी ज़िंदगी के लिए वो सारे सहूलतें चाहिए, वो कहाँ से ला के देंगे आप जब आपकी मईशत ही ख़त्म होगी? और जब मुल्क की मईशत डूब जाए, ख़त्म हो जाए, तभी सूरत बनती। और ये यहूदियों ने पता पॉइंट कहाँ से लिया है? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो भाई थे ना, उनमें से एक भाई का नाम यहूदा था, उसी से ये नस्ल। इन्होंने सोचा, देखा, गौर किया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले जब वो मिस्र के अंदर अपने जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा था उससे बरी होकर जब वो आगे आए हैं तो उन्होंने क्या कहा था? इजअलनी अला खज़ाइनिल अर्द, मुझे वज़ीर ख़ज़ाना बना। लिहाजा मईशत को अपने काबू में किया। तो भाई केनान से आए मिस्र में उनके पास गल्ला लेने के लिए, इसी से उन्होंने हिसाब लगा लिया और समझ लिया कि मईशत जो है ना वो अपने काबू में कर ली जाए तो हर चीज़ अपने काबू में। और इस वक्त आप पूरी दुनिया को देख लें, है थोड़े से पूरी दुनिया में वक्त पाया गया। और हमारी माशाल्लाह सबसे ज़्यादा अदीमी सैपलियाँ होती हैं, मेरे अजियाती भी।
हमें मईशत हमने क्या संभालनी, बड़ा अलमिया है। अगली हदीस है जी, सहाबा किराम एक दूसरे को खेती और फलों में शरीक कर लिया करते थे। हज़रत राफ़े बिन खदीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, मेरे चचा ज़हीर बिन राफ़े ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ऐसे काम से मना फरमा दिया जिससे हमको बहुत आसानी थी। मैंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हक़ है। ज़हीर ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाकर पूछा, तुम अपने खेतों का क्या करते हो? कुल्तु, मैंने कहा, नुआजिरुहा अला रुबुई, हम चौथाई पैदावार पर नीज़ खजूर और जौ के चंद वसक पर किराया के लिए देते हैं। आपने फरमाया ऐसा ना करो, खुद काश्त करो या किसी को काश्त के लिए दे दो या इसे अपने पास ही रहने दो। राफ़े कहते हैं मैंने कहा जो इरशाद हुआ सुन लिया और दिल से मान लिया। अल्लाह के रसूल आपने जो फरमा दिया है बस ठीक है, सुन लिया मान लिया, अब इसके आगे बात ही कोई। क्या ये जज्बा हमारे अंदर भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मेरे कान में पड़े और मैं कहूँ जी बस बात खत्म, अब इससे आगे मैं नहीं चल सकता। मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमान मेरे कान में आ गया, बस आगे से दलीलें, आगे से हुज्जतें, आगे से उज़र, ये है वो है, हम क्या करें, हम तो फंसे हुए हैं। कि एक मुसलमान ये एक बात कह रहा है कि उसके कान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पड़ा और आगे से हुज्जतें पेश करना शुरू कर दे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत राफ़े बिन खदीज, अच्छा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जिस चीज़ से रोका है क्या माशी तौर पर इनको नुकसान नहीं होगा? वो कहते हैं मईशत कोई भी चीज़ वो जाती है तो जाए, ईमान ना जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं उसके अंदर खैर बरकत ही होगी। हमारा ईमान जो है ना वो कमज़ोर हो चुका है, हमारा यकीन कमज़ोर हो चुका है। राफ़े बिन खदीज को नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कहते ठीक है अल्लाह के रसूल आपने जो फरमा दिया ऐसे ही होगा। अगले हदीस है जी, इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नहु काना युकरी मज़ारिअहु अला अहदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबी बकर व उमर व उस्मान व सदर मिन इमारती मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, कि वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की इब्तदाई दौरे हुकूमत में अपनी ज़मीन किराया पर देते थे। फिर हज़रत राफ़े के हवाले से हदीस बयान की गई कि नबी अलैहिस्सलाम ने ज़मीन को किराया पर देने से ममानत फरमाई है। हज़रत इब्न उमर फरमाते हैं मुझे मालूम है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना मुबारक में अपने खेत चौथाई पैदावार और कुछ भूसे के इवज़ किराया पर दिया करते थे। तो ये बात की बात है, अब ये सिलसिला सहूलत मौजूद है, ज़मीन किराए पर दी जा सकती है और उस पर जो हमारे यहाँ ज़मीन ठेके पे दी जाती है सालाना मुजारबत के ऊपर या मुजारत को जो भी और आपस में और मुआशरे के और मार्केट के उसूल के मुताबिक उसको चलाना चाहें तो चला सकते हैं। उसके बाद हज़रत इब्न उमर फरमाते हैं कुन्तु आलमु फ़ी अहदी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नल अर्द तुकरा, मुझे मालूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में खेत किराए पर दिए जाते थे। सुम्मा खशी अब्दुल्लाह यकून नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द अहदस फ़ी ज़ालिका शैअन, फिर हज़रत अब्दुल्ला को ये अंदेशा लाहिक हुआ कि शायद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मसला में कोई नया हुक्म न जारी किया हो जिसकी उन्हें खबर ना हुई हो, लिहाजा उन्होंने एहतियातन खेत को किराए पर देना बंद कर दिया। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ज़मीन किराए पर दी जाती थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला ने एहतियातन ज़मीन किराए पर देनी बंद कर दी कि पता नहीं शायद इसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई हुक्मनामा जारी किया और मेरे कानों तक ना पहुँच रहा हो। इस कदर मोहताज, इस कदर हसास तबीयत के मालिक। वो सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला फरमाया करते थे, लोगों जिन गुनाहों को तुम मक्खी समझ के उड़ा देते हो, नाक पे बैठे उड़ा दी, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उनके ज़माने में इन गुनाहों को हलाक करने वालों में शुमार करते थे। इसकी मैं तफसील बयान करने पर आऊँ तो इसके लिए एक मुकम्मल मजलिस चाहिए। पर क्या बड़ा अजीब, पता नहीं हम कहाँ पे खड़े हैं, अल्लाह की रहमत ही होगी तो हम बच जाएंगे, वरना काम बड़ा ख़तरनाक है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यौमन युहद्दिस, बड़ी दिलचस्प हदीस है जी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम में एक दिन गुफ्तगू फरमा रहे थे, वइंदहु रजुलुन मिन अहलिल बादिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक देहाती आदमी बैठा हुआ था। अन्ना रजुलन मिन अहलिल जन्नति इस्तअदना रब्बहु फी ज़रा, आपने बात क्या बयान फरमाई कि जन्नती आदमी में से एक आदमी अपने रब से खेती बाड़ी की इजाज़त मांगेगा, अल्लाह मैं ज़मीन में खेती बाड़ी कर लूँ। फ़क़ाल लहू अलस्त फ़ीमा शिअता, तुम मौजूदा हालत में खुश नहीं है, जो तूने चाहा था तुझे मिल नहीं गया। क़ाल बला,
लग क्यों नहीं, वलाकिन्नी उहिब्बु अन अज़रा, मेरा दिल करता है कि मैं खेती बाड़ी करूँ। क़ाल फ़बादरा, आपने फरमाया वो जब बीज बोएगा, फ़बादरा तरफ़ नबातुहु वस्तिवाउहु वस्तिहादुहु, तो वो इधर से बीज बोएगा, उधर से जनाब उसका उगना, परवान चढ़ना और कटने के लायक होना पलक झपकने से भी पहले हो जाएगा। जन्नती चीज़ है। यहाँ पे तो टाइम लगता है ना, कुछ महीने 2-3 महीने गुजरने के बाद उसकी वो कोंपलें से निकलती हैं, फिर कहीं जाके वो बूटी होती है, फिर वो पौधा बनता है। जन्नत के अंदर इधर से वो बीज लगाएगा, पलक झपकने से पहले पहले जनाब अल्लाह ताला सारा कुछ निकाल देगा, उसका शौक़ अल्लाह ताला पूरा करेगा। फ़कान अमसल जिबाल, वो पैदावार पहाड़ की तरह हो जाएगी। फ़यक़ूलुल्लाहु तआला दूना का इब्न आदम, अल्लाह ताला फरमाएगा ऐ इब्ने आदम ले लो इसको, क्योंकि तू किसी चीज़ से सेर नहीं होता, जन्नत में जाने से के बाद भी पेट नहीं भरेगा। फ़क़ाल अल आराबी, तो वो देहाती ने कहा वल्लाहि ला तजिदुहु इल्ला कुरशियन औ अंसारियन फ़इन्नहुम अस्हाबु ज़रइन व अम्मा नहनु फलसना बिअस्हाबि ज़र। कहने लगा, कहता आप ऐसा शख्स कुरैश या अंसार में से पाएंगे, क्योंकि वही लोग खेती बाड़ी करते हैं, हम नहीं करते। फ़ज़ाहिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसकी इस बात के ऊपर मुस्कुरा दिए। तो ये था जी हमारा काश्तकारी और बटाई का बयान। आगे इंशाअल्लाह मुसाक़ात का बयान आ रहा है, वो कल की मजलिस में ज़िक्र करेंगे। ये पहली जिल्द हमारी इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है। अल्लाह ताला सही मानों में अहादीस के ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।